Hello students, how are you all? All okay? Okay. चैप्टर 13 हमने किया था ना, कौन सा था? सूरदास के पद, है ना? ओके। सूरदास कृष्ण के भजन लिखते थे, है ना? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत और आकर्षक अनूठा चित्रण इस पद में है। और सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का ऐसा मर्मस्पर्शी चित्रण किया है कि जिसे अब तक कोई अन्य कवि नहीं कर सके, है ना? तो पहले पद में क्या था? कृष्ण माँ के सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं चुराया, है ना? तो वो सफाई दे रहे हैं ना अपनी, है ना? और दूसरे पद में हमने क्या सीखा कि वो बड़े भाई दाऊ की शिकायत करते हैं, है ना? कि वे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं कि तुम कहीं से खरीद कर घर लाई हो, है ना? याद आ गया ना? ओके। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, चलो टेक आउट पेज 104, है ना? चलो मौखिक प्रश्न करेंगे। पहला है, ये पद किसके द्वारा रचित है? चलो, किसने लिखा है ये पद? सूरदास, है ना? यस। ये पद भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित है ना? रचित यानी रचनाकार। कविता के रचनाकार कौन है? पद के रचयिता कौन है? ये, ठीक है? ओके। दूसरा है, दोनों पद किसके बारे में है? तो दोनों पदों में श्री कृष्ण की बाल लीला का सुंदर वर्णन किया गया है ना? ओके। चलो तीसरा है, कौन किसको मैया कह रहा है? चलो कौन कह रहा है बताओ? श्री कृष्ण, है ना? श्री कृष्ण किसे कह रहे हैं? यशोदा को मैया कह रहे हैं, है ना? यशोदा उनकी माता है ना? ओके। तो अब हम करेंगे लिखित प्रश्न, है ना? चलो पहला कौन सा है? स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए? चलो बताओ। क्या बोला था कि मैं गाय चराने जाता हूँ और छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ छोटे हैं, है ना? और ग्वालों ने मेरे मुख पर जबरदस्ती मक्खन लगा लिया है ना? अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। चलो, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा से कहा कि सुबह होते ही आप तो मुझे गाय चराने भेज देते हो, है ना? और सांझ को ही मैं वापस आता हूँ। मैं तो छोटा सा बालक हूँ और मेरी बाहें यानी मेरे हाथ भी बहुत छोटे हैं, तो वो छीके तक कैसे पहुँच सकते हैं? ये तो मेरे मित्रों ने मेरे मुख पर जबरदस्ती मक्खन लगा दिया है। मैंने मक्खन नहीं चुराया। ये सब तर्क देते हैं, है ना? ओके। दूसरा है, कृष्ण ने यशोदा से बलराम की क्या शिकायत की है? वो चिढ़ाते हैं, है ना? ऐसा कहा है ना? ओके। तो कृष्ण ने यशोदा से बलराम की शिकायत की है कि वे उसे चिढ़ाते हैं। बलराम कहते हैं कि
यशोदा मैया ने तुम्हें पैदा नहीं किया है बल्कि मोल लिया है। मोल लिया है यानी क्या होता है? खरीदना, है ना, कि तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो, यशोदा मैया ने तो तुम्हें मोल लिया है। लो, हो गए क्वेश्चन आंसर? इतने ही तो हैं? नहीं, एक और है। अच्छा, ग्वालपाल बलराम की किस बात पर हंसते थे? बलराम जब श्री कृष्ण को बार बार कहते थे कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है ना, और नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, और तू सांवला कैसे है? तो ये सुनकर सभी ग्वाल बाल हंसते थे, है ना। चलो, आपको अच्छा है, इसमें तो 3 क्वेश्चन ही है ना, 3 मौखिक और 3 लिखित, 6 ही है। और ओके, अब एक्सरसाइज 3 करेंगे। चलो, सही उत्तर चुने। चलो, मैं ऑप्शन बताऊंगी, आपको आंसर दिखाना है। कृष्ण बंसी वट में कितने पहर भटकते हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने पहर? 4 पहर। 4 पहर है ना, यानी 24 घंटे, 24 आवर्स, है ना। ओके, चलो दूसरा। कृष्ण किस बात की सफाई दे रहे हैं? ऑप्शन में बताती हूँ, ठीक है। गोपियों को तंग न करने की, मक्खन न खाने की, ग्वालों में मक्खन न बांटने की, और दूध दही न गिराने। ठीक है, क्या है आंसर? मक्खन न खाने की, है ना, मक्खन नहीं खाया, ये सफाई दे रहे हैं पद में। ओके, थर्ड है, कृष्ण को कौन चिढ़ाता था? ग्वाले, गोपियां, मित्र, दाऊ। कौन चिढ़ाता था? बड़े भैया, है ना, दाऊ चिढ़ाते थे, है ना। ओके, चलो आज तो इतना ही करेंगे हम, ठीक है।